हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का वक्त है और मैं खाना बना रही हूँ, मतलब बनाना शुरू करूँगी। आजकल ऐसे ही बिज़ी दिन जाता है फ्रेंड्स, तो थोड़ा लेट हो जाती है। आज इस बथुए का फाइनली दिन आ गया। देखिए कितना फ्रेश है अभी भी। इसमें एयर टाइट में रखती थी ना। और दाल बनाऊँगी और गोभी की सब्ज़ी। गोभी लाई हुई है, अच्छी है। तो गोभी की सूखी सब्जी, दाल, बथुए का रायता और रोटी। और तो फ्रेंड्स ऐसे ही है। और कल वो बनाए थे शाम को, क्या, पाव भाजी। हालांकि बेटी ने बनाई थी अपने लिए, मैं तो क्योंकि बाहर गई हुई थी ना, इसलिए। और फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? मैं आपको एक ये बात बता रही हूँ कि कल हम लोग वहाँ गए थे ना, पार्टी में। वो मेरे फ्रेंड ने जो वो पार्टी दी थी ना, उसमें बहुत मज़ा आया। और मेरा डिफरेंट लुक भी आया। तो मेरी बेटी बोली मम्मी थोड़ा थोड़ा ना चेंज भी करते रहना चाहिए अपने लुक में, तो थोड़ा सा अलग सा लगता है। तो मैं बोली ठीक है, अभी लाल बिंदी ऐसे करके लगाऊंगी। और फ्रेंड्स आज जब कल मैंने आपको कथा सुनाई थी ना फ्रेंड, कि उसकी किनकी, बाणासुर की। तो जब शिव जी में और विष्णु जी में जब युद्ध हुआ ना फ्रेंड्स, तो बहुत भयानक युद्ध हुआ था, मतलब कृष्ण जी में। तो उस समय क्या, उनके मुख से, मतलब शिव जी के मुख से और कृष्ण जी के मुख से, तो मतलब विष्णु भगवान ही समझ लो, तो उनके मुख से ना ज्वर निकले थे। ज्वर मतलब ये जो आजकल अपने फैल रखे हैं ना ज्वर, तो उस समय वो ज्वर निकले थे उनके मुख से। बहुत, दोनों बहुत ज़्यादा क्रोध में थे, तो उनके मुख से ज्वर, तो शिव जी के मुख से जो ज्वर निकला उसका नाम शिव ज्वर, और विष्णु जी के मुख से जो निकले उसका वैष्णव ज्वर। तो ये दोनों ज्वर आपस में टकराए और कहते हैं कि बहुत भयानक हर जगह ऐसे फैल गए। तो इसमें एक ये कथा आती है कि जो ये बाणासुर वाली कथा को अच्छे से सुनेगा ध्यानपूर्वक, और बाणासुर की कथा सुनेगा, उसको वो ज्वर से कभी पीड़ित नहीं होगा, ऐसा अपना मानना है अपने हिंदू धर्म में। तो ऐसे ही फ्रेंड्स, और फिर हुआ क्या कि मतलब कि बाणासुर ऐसे हो गया, तो फिर वो तैयार हो गया अपनी बेटी की शादी करने के लिए अनिरुद्ध जी से। और फिर अनिरुद्ध जी की शादी वो बाणासुर की बेटी उषा के साथ मतलब संपन्न हुई। ऐसे ही है फ्रेंड्स। और एक दूसरी कथा मैं आपको बताती हूँ, ये बहुत ही मार्मिक प्रसंग है। जब राधा जी का और कृष्ण जी का जब विछोह हुआ वहाँ से, वृंदावन से, तो फिर वो लोग, उन लोगों को श्राप मिला हुआ था, चूँकि कि 100 साल तक वो लोग नहीं मिलेंगे। फिर 99 साल के बाद हुआ क्या फ्रेंड्स, ऐसे बताते हैं कथा में कि है ना, क्या होता है कुरुक्षेत्र में वो मतलब एक बहुत सूर्य ग्रहण पड़ा है ना, मतलब पूर्ण सूर्य ग्रहण ऐसा करके कुछ। तो उसमें स्नान करने जाते हैं, कहाँ, कुरुक्षेत्र में। पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है इसमें। और क्या बोलते हैं, ऐसे कुछ डाब डाली जाती है सब चीज़ों में, और फिर सूतक लगता है, और फिर ग्रहण ढलता है, ऐसे करके होता है हम हिंदुओं में। तो जब वो लोग स्नान करने गए, तो कृष्ण जी अपनी 16,000 रानियों और 8 पट रानियों के साथ वहाँ गए थे। ऐसा ही कुछ बताया जाता है, कुरुक्षेत्र में स्नान करने। और उधर राधा जी भी अपनी सखियों के साथ वहाँ कुरुक्षेत्र में स्नान करने गए थे। तो पता चला, तो ऐसे जैसे रुक्मणी जी ने बहुत कथाएं सुन रखी थी कृष्ण जी की और राधा जी की प्रेम की, तो उन्होंने कहा कि राधा जी क्या मुझसे भी ज़्यादा सुंदर है। तो कृष्ण जी बोले अब भाई मैं क्या बता सकता हूँ, क्योंकि दोनों में तुलना करना मतलब कृष्ण जी के लिए थोड़ा सा वो होता। तो बोला आप खुद देख लेना, आई हुई तो है, ऐसे करके। तो फिर जब देखने, मतलब वो तट पर ऐसे देखने गए, तो उनकी सखियाँ, जो राधा जी की सखियाँ थी ना, वो ही इतनी खूबसूरत थी। तो फिर है ना, वो देखे कि ये राधा जी है, तो बोला नहीं ये नहीं है राधा जी। फिर आगे गए तो और भी सुंदर। तो ऐसे करके, तो फिर बोलते हैं कि राधा जी बाल सुखा रही थी, ऐसे कहते हैं। अब इसका क्या प्रमाण है पता नहीं। राधा जी बाल सुखा रही थी, तो बाल को ऐसे करके झटके, और जब पीछे वो मुंडी करी ना, मतलब सिर, तो क्या हो कि सारी रानियाँ मतलब उसमें आ गई, तंद्रा में आ गई, नींद में। मतलब उनका रूप सौंदर्य इतना मतलब विशाल था, मतलब बहुत ही अप्रतिम सौंदर्य, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो
तो ऐसे करके तो फिर है ना क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, जब मतलब ऐसी दशा हुई तो फिर है ना रुक्मणी जी को थोड़ा सा मतलब मन में वो भाव होना मतलब ईर्ष्या भाव होना थोड़ा स्वाभाविक ही रहता है स्त्रियों में, खास करके स्त्रियां बहुत ही कोमल दिल की होती हैं। तो फिर ऐसा कहा कथा में आता है कि रुक्मणी जी ने राधा जी को ना दूध भिजवाया पीने के लिए, तो वो दूध ना बहुत गर्म था, है ना। तो राधा जी ने वो दूध पिया तो उनके हृदय में मतलब ऐसे पिया दूध, है ना। फिर रात को क्या हुआ कि रुक्मणी जी की आदत थी कि वो है ना हमेशा रात को सोते समय कृष्ण भगवान के पैर दबा के फिर सोती थी। तो क्या हुआ कि जब वो उनके पैर दबाने लगी कृष्ण जी के, तो उनके पैर में ना फफोले आ गए थे। तो फिर बोले, हे नाथ आपके पैरों में फफोले कैसे? तो फिर बोले कि है ना रुक्मणी जी, आपने जो राधा जी को दूध दिया था ना पीने के लिए, तो वो दूध गर्म था, और चूँकि राधा अपने हृदय में मेरे चरण कमलों को रखती है ना, मतलब उनके साथ ही वो अपना जीवन बिताती हैं, मतलब ऐसे कि बहुत प्रेम करती हैं मुझसे, तो उनके हृदय में मेरे चरण रहते हैं, है ना, मैं उनके दिल में निवास करता हूँ ऐसे करके। तो फिर है ना जब आपने गरम गरम दूध दिया तो उससे राधा के मेरे चरणों में फफोले आ गए। तो रुक्मणी जी मतलब इतनी वो हुई कि मतलब इन दोनों का प्रेम कितना मतलब अवर्णनीय, हम उनको शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। वो बहुत ही मतलब मूल्यवान है, मतलब वर्णन नहीं किया जा सकता उसका, है ना। तो अनमोल है उन दोनों का प्रेम, राधा और कृष्ण का, जो सदियों सदियों तक चला आता है। तभी तो मतलब जो प्रेम करने वाले उनको ऐसा राधा कृष्ण की जोड़ी इस टाइप से, मतलब उनका प्रेम राधा कृष्ण जैसा प्रेम इस टाइप से बोला जाता है। तो ऐसा ही प्रेम था राधा और कृष्ण का। तो रुक्मिणी जी बहुत ही मतलब वो हुई कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आप दोनों के प्रेम को समझ नहीं पाई। ठीक है फ्रेंड्स, और आजकल तो बस मेरा बच्चा आया हुआ है यहाँ पर, देखिए ये मेरा दोता अभी नहा के आया, हितांश ऐसे ही है। और फिर अब मैं खाना वाना बनाऊँगी आज के लिए। ये देखिए सामने इसकी नानी रहती है, तो बस यहाँ पे गेट खोला और नानी के गया सामने एक और मेरी देवरानी रहती है, तो इसका मन ऐसा ही लगा रहता है, कभी इस नानी के कभी उस नानी के। क्यों हुआ, गया नहीं बेटा? अच्छा, क्रॉक्स लेने आया है, उसकी मम्मी ने सिखाया ना नंगे पाँव रहने से, अभी सर्दी पड़ रही है ना फ्रेंड्स, तो इसलिए नंगे पाँव नहीं रहना है, तो अपने क्रॉक्स लेने आया है। ठीक है फ्रेंड्स, और आजकल तो बस ऐसे बिजी दिन जा रहा है। हालांकि हमारे इधर में तो बहुत सारे कथा उथा, हमारे जो पास में मंदिर है उसमें भागवत की कथा चल रही है फ्रेंड्स, चल रही है क्या, आज से शुरू होगी। कोई वृंदावन के संत हैं वो आएंगे मतलब भागवत कथा बाँचने, तो देखो टाइम मिलेगा तो, वैसे मिलना मुश्किल है थोड़ा, तो घर का काम भी देखना पड़ता है। तो फिर मैं जाऊंगी, और फिर हमारे पास में ही उत्सव भवन है, वहाँ आएंगी जया किशोरी जी। और उसके बाद अभी यहाँ पर निंदड़ मोड़ है, कहीं पर कोई जगह है, वहाँ आ रखे हैं कौन से बागेश्वर बाबा, ऐसे करके तो सारे मतलब कि वो आ रखे हैं साधु संत यहाँ पर कथा बाँचने के लिए। और उसके बाद जनवरी में ये कौन मृदु शास्त्री जी मतलब कथा बाँचेंगे। ऐसे ही भगवान का नाम निकलते रहना चाहिए, और अपना काम सब करें, और सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें, व्यस्त रहें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।